हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज हम ये दो स्टेटमेंट देखेंगे कि इसका क्या यूज है और किसे यूज करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लॉजिकल एंट्री की वीडियोस मिल सकें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इफ यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि आई की वैल्यू जब 5 आ जाए तो हम ब्रेक करें लूप को। तो ब्रेक क्या होता है, जो भी हम लूप बनाते हैं, अगर सपोज हमें लूप में से एग्जिट करना हो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो हम ब्रेक यूज करते हैं। जैसे सपोज ये लूप है, ये क्या करेगा, 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक नहीं लगाते तो ये फुल 10 टाइम्स ही चलेगा। अगर हमें यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे एग्जिट करना है लूप को तो हम ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाए तो लूप से हमारा कर्सर ब्रेक हो जाए, मीन्स लूप ये एंड हो जाए। फिर में लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि ये किससे काम कर रहा है। जीरो से लेकर फोर तक चला है, ब्रेक कॉल्ड हुआ है। इट मीन्स कि देखें, आई 5 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, अब ट्रू होने के बाद ये कॉल होगा ब्रेक। अब जब ये कॉल होगा तो लूप के बाहर जाएगा। जो लूप के बाहर के स्टेटमेंट मीन्स लूप के बाहर जाएगा। लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और जो यहाँ से नीचे लाइन्स होगी वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आई 5 हो गया तो आई 5 जब भी हुआ तो यहाँ लूप के अंदर आया ही नहीं, वो लूप बीच में से ही ब्रेक होके लूप के बाहर चला गया। तो इस वजह से आई डिस्प्ले नहीं हुआ और डायरेक्ट ब्रेक कॉल्ड। अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो आई 5 तक वैल्यू डिस्प्ले होगी। जब 6 होगा तो लूप के बाहर चला जाएगा। आई 5 तक होगा। आई 6 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि आई 6 स्टेटमेंट से पहले ही हमने ब्रेक कॉल की है। अगर ब्रेक में या स्टेटमेंट के नीचे करवाता हूँ तो 6 डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये कॉल होगी। अगर सब कंटिन्यू क्या करती है कि ये लूप की जो आइट्रेशन होगी उसको ये स्किप कर देगा। ठीक है, मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर देगा। जैसे कंटिन्यू कॉल होगी तो कर्सर ऊपर लूप के पास ही चला जाएगा। ब्रेक में क्या कर रहा है, लूप से बाहर जा रहा है। कंटिन्यू क्या करेगा, वो आइट्रेशन स्किप करके ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें ये लूप के बाहर नहीं आएगी, 0 से लेकर 10 तक की लूप चलेगा। ठीक है, जो कंडीशन हमें लगाई 6 वाली वो स्किप हो जाएगी, मीन्स वो डिस्प्ले नहीं होगी। 6 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। जब आई 6 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और कंटिन्यू कॉल की है। यहाँ से कर्सर नीचे नहीं आएगा, ना ही एग्जिट होगा। यहाँ से कर्सर फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके और आई को इंक्रीमेंट करके एक न्यू आइट्रेशन करेगा जो कि आई 7 हो जाएगी। फिर ये कंटिन्यू लूप तक चलता जाएगा 10 तक। ब्रेक लूप में से एग्जिट करता है और कंटिन्यू उस करंट आइट्रेशन को स्किप करके न्यू आइट्रेशन आता है। ये था एक लूप। ठीक है, अगर सपोज मल्टीपल लूप्स हो तो फिर ये कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक और लूप बनाता हूँ, वैल्यू डिस्प्ले हो वो इजीली आप देख सकें। अब देखें यहाँ पे आए 0 से लेकर 2 तक, मीन्स 2 आइट्रेशन ये और 2 ये, x0 j0 x0 j1। देखें यहाँ पे फॉर लूप 2 टाइम्स रन होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 टाइम रन हुआ है। आई इक्वल टू 1 वाली आइट्रेशन यहाँ पे रन ही नहीं हुई क्योंकि आई को मैंने 1 करवा के और ब्रेक किया हुआ है लूप को। ठीक है, ये ब्रेक इट मीन्स कि ये ब्रेक जहाँ पे लगी होगी ना जिस लूप में, उसको ही ब्रेक करेगा, ये इस लूप को ब्रेक नहीं करेगा। सही है, सपोज ये ब्रेक जहाँ पे भी होगा वो उस करंट लूप को से ही एग्जिट होगा। ये सारे जो अगर मल्टीपल लूप्स हैं तो सारों में से एग्जिट नहीं होगा, करंट लूप से ही होगा। सपोज मैं कहता हूँ कि जब जब J1 हो तब तक ये ब्रेक हो। अब देखना आउटपुट क्या आता है, x0। ठीक है, J0, यहाँ पे x0 होगा फर्स्ट आइटरेशन में, यहाँ पे J0 होगा। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगी लाइन। ठीक है, फिर J1 होगा, J1 है तो ये ब्रेक होगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आके यहाँ आएगा और यहाँ पे आने के बाद एक और आउटर लूप है तो उसके पास चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे आ गया और आई को 1 किया,
आई को 1 किया और जे फिर यहाँ पे 0 होगा तो ये स्टेटमेंट चली। ठीक है, जब जे 1 होगा तो फिर से ब्रेक होगा, यहाँ चलेगा और यहाँ पे आउटर लूप की कंडीशन सारी आइट्रेशन यहाँ पे एंड हो गई है, तो इस यहाँ से भी एग्जिट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस वजह से ये आउटपुट है। अगर यहाँ पे मैं जे को 3 करता हूँ और यहाँ पे जे को 2 करता हूँ, जे 1 वाला भी कट चलेगा इस टाइम। देखें जे 1 तक, जे 2 की होगी वो कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, जहाँ पे भी ब्रेक होगा वो उस करंट लूप से ही एग्जिट होगा, ना कि आउटर लूप से। आउटर लूप चलता रहेगा। अगर आपको आउटर लूप में भी एग्जिट करवाना हो तो आपको आउटर लूप में भी ब्रेक यूज करनी होगी। अगर सपोज यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं आउटपुट। जब जे को जे 2 होगा तो ये उसको स्किप करेगा और नेक्स्ट आइटरेशन जे की करेगा। कंटिन्यू का काम ये होता है। लेकिन जे 0, जे 1, जे 1 मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो जे 1 डिस्प्ले नहीं होगा, जे 2 डिस्प्ले होगा। देखें जे 0 और जे 2 डिस्प्ले हो रहा है, जे 1 डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि जे 1 जब आएगा, जब भी जे 1 आएगा उसको ये कंटिन्यू करवाएगा, मीन्स स्किप करवा देगा, नीचे वाला कोड नहीं चलेगा और डायरेक्टली यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और कंटिन्यू और लूप चलता रहेगा जितनी बार इसकी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, होप आपको ब्रेक का कंटिन्यू समझ आ गया होगा कि ये कैसे यूज होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लॉजिकल एंट्री की वीडियोस मिल सके।